उसके सामने वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। वो अगर हमारी पत्नी कोई बॉयफ्रेंड से, तो मेरे साथ कितना बीतेगा। इस चीज़ को बदलना पड़ेगा कि महिला हमेशा सही नहीं होती हैं और इसी का फायदा महिलाएं उठा रही हैं। बहुत गंदी रहती थी, नहाना धोना कुछ चार नहीं रहता। दिन 5-5 दिन नहीं नहाती थी। उस सेक्स के बारे में उसमें जो दिखाया वो 4-4-5 दिन। अतुल सुभाष का आखिरी इच्छा यही है कि उनका बेटा आपके पास रहे। बस उसके वही हमको चाहिए और कुछ नहीं। सब जो है ना प्लानिंग वे में हमारे बेटे को मारने के लिए विवश किया है। देखिए, मेरा अतुल अपने बच्चे के लिए ये लिए बोझा है कि 18 साल का मेरा बच्चा हो जाए तो ये गिफ्ट उसको देना, उसके पहले ये गिफ्ट किसी को। हम लोग पूरा वेजिटेरियन है, मेरा लड़का भी वेजिटेरियन था और वो नॉन वेज बाजार से मंगवाती थी और उसको खा के हड्डी फेंक देती थी सामने में। ये साड़ी वगैरह पहनना, उसके बाद सलवार कुर्ती भी पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, पहनता है लोग, लेकिन वो हाफ ड्रेस पहनती थी। मैडम, हाफ ड्रेस पहने कोई सास के सामने में, हम लोग बिहार में रहते हैं। हमारे बिहार का लाल था, हमारे बिहार का बेटा था और उसको इंसाफ दिलाने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा, पूरे बिहार वासियों को एक होना पड़ेगा। अतुल जी तो आते जाते होंगे, आप लोग से बातचीत वगैरह होता होगा, आप लोग तो ग्रामीण हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से बातचीत होती थी। कि आप क्या करते हैं? हम किराना दुकान करते हैं, वो यहाँ चौक पे हमारी दुकान है। दुकान पे भी आते होंगे। दुकान पे भी आता था। तो छोटे से देख रहे हैं। हम तो बहुत बच्चे से देखे हैं, जब वो साइकिल से पूसा पढ़ने जाता था तब से देखते हैं। यहाँ इसमें कॉन्वेंट में पढ़ा, गोल्डन पब्लिक स्कूल में। मतलब गरीबी हालत में भी पिता पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाए। पास कुछ नहीं था। ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। फिर इन लोग को यहाँ पर लाया गया। इनके 6-7 बहन थी, सबको इन्होंने मैनेज किया। अकेले इन्होंने सारे बहनों का, बच्चों का परवरिश करते हुए उसको पढ़ाया। अच्छा, वो तो हमेशा आते जाते होंगे, उनकी पत्नी आए ना जाए वो तो आते होंगे। हाँ, वो आते थे। कभी दर्द दिखता था कि वो शादी के बाद इतने परेशान? नहीं, कभी ऐसा नहीं दिखा कि वो, कभी उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखा हम लोग। हमेशा स्माइल करते। और हमेशा स्माइल रहता था। आता था, भैया ठीक है, ऐसे है वैसे है, बैठ के बातचीत करता था। इतना प्रताड़ित घर में, क्योंकि कोई इंसान मरते मरते कभी झूठ नहीं बोल सकता है। 1.5 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। बिल्कुल कहा है सारा। मुझे लगता है कि 1.5 घंटे का वीडियो सबने देखा है। सबने देखा है, एक बच्चे तक ने देखा है। हर नहीं खाते थे, उनके बारे में बोलते हैं कि वो नशा करके मारपीट किए। कभी हम लोग के साथ में लगभग 3-4 साल रनिंग किए हैं वो रोड पे, सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में, लेकिन कभी एक चॉकलेट नहीं खाते थे। हम लोग को समझाते थे। वो स्मोकिंग कैसे करेंगे ये हम जानते हैं, वो मारपीट कैसे करेंगे हम लोग को समझाते थे कि ऐसे एक्सरसाइज करो, वो मारपीट कैसे करेंगे। वो मतलब पत्नी पूरा झूठ बोल रही है। 100% झूठ बोल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है। हम लोग देखे हैं, साथ में उनसे पढ़ाई किए हम लोग। पार्ट टाइम हम लोग को समझाते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। कभी ऐसा वो उनके अंदर में फील नहीं देखे हम। आप कहाँ रहते हैं? हम इनके स्टाफ हैं। सब आपको यही बात कहेगा। आप एक बच्चे से पूछिए, आप वहाँ से वहाँ पूरा पूसा 12 किलोमीटर है, आप हर दुकानदार से पूछिए, हर आदमी से पूछिए कि मेरा बच्चा कैसा है। हम मनवारी कौम से हैं, लेकिन हम एक बिहारी आदमी को अपना आदमी मानता था, अपना परिवार मानता, हम भी मानते हैं। नॉनवेज नहीं चलता है। अच्छा, नॉनवेज नहीं चलता। तो वो लड़की नॉनवेज खाती थी। हमारी सिस्टर जब बाबू हुआ तो गई थी, और मेरा भांजा, मैं उसके मामा हूँ अतुल के। क्या मतलब किस तरीके का टॉर्चर करती थी वो? जैसे हमारी पत्नी को प्रेगनेंसी उसको हुई तो हम भेज दिए थे उसको दिसंबर में कि जाओ बहू का तुम देख रेख करना। तो ये हम लोग पूरा वेजिटेरियन है, मेरा लड़का भी वेजिटेरियन था और वो नॉन वेज बाजार से मंगवाती थी और उसको खा के हड्डी फेंक देती थी सामने में। हमारा 1 BH का वहाँ पर फ्लैट था। कितनी घटिया मानसिकता की ये लड़की थी। भारतीय है, जो मान लीजिए साड़ी वगैरह पहनना, उसके बाद सलवार कुर्ती भी पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, पहनता है लोग, लेकिन वो हाफ ड्रेस पहनती थी। मैडम, हाफ ड्रेस पहने कोई सास के सामने में, हम लोग बिहार में रहते हैं। मेरी पत्नी के बारे में पूछिए, मेरी श्रृंगार की दुकान है, उसको कभी कोई आदमी मेकअप में नहीं देखा होगा। आप पूछिए उस आदमी से कि हमारी पत्नी को देख के कोई कहता है कि मेकअप करके आ जा रही है। हमारी पत्नी एकदम सिंपल लोग है, और उसको वो देखती थी ना, कुछ बोलती नहीं थी कि मेरे बेटा को तकलीफ होगी, सब बर्दाश्त की, और उसी के कारण वो डायबिटीज हो गया। वो माँ और बेटी जो है ना, पूरा इसका खेल, उसका ताऊ एगो है सुशील, जिसका नाम हमारा बेटा ले गया है। ये सब जो है ना प्लानिंग वे में हमारे बेटे को मारने के लिए विवश किया है। अच्छा, सिर्फ पैसे के लिए शादी की है? नहीं, पैसे, वो शादी से पहले उनका पैकेज देखा गया, उनको पैकेज पसंद आई तो
बात आगे बढ़ी। शादी डॉट पे उसकी शादी हुई थी और पैसे के लिए उसको एटीएम जैसे यूज किया गया और जहाँ तक हुआ संभव पैसा दिया। बड़ा जब 50 लाख का अमाउंट आया तब उन्होंने बोला हम नहीं देंगे, वही डिनाई किया। वापस लिया लेकिन उसको लगा कि लालची लोग हैं, उसी बार से तो वो केस पर केस डालना चालू की। जब 5 लाख केस आप लोग भी सुन रहे थे हुआ 498 का केस था मैडम। हम लोग गए हैं वहाँ बेल लेने के लिए। यूपी में प्रक्रिया है कि एक बेलर पर 2 आदमी गारंटर चाहिए और दोनों का 20-20 हज़ार रुपया का एफडी होना चाहिए। हमारे यहाँ से 8 आदमी को हम ले गए हैं वहाँ यूपी में, तब हम लोग को बेल मिला है। उसके बाद भी उसकी माँ हमारी पत्नी को कहती थी कि मैं तुम लोग को चक्की पिसवा पिसवा के मारूंगी, एक एक करके मारूंगी, तुम लोग को विवश कर दूंगी मैं। ये क्या 302 का एक्ट नहीं है क्या? संविधान में किसी आदमी को मरने के लिए मजबूर करना एक्ट नहीं है मैडम। हम तो न्यायाधीश से पूछना चाहते हैं कि मर्डर का केस होता है, ये बार बार आदमी को उकसाना कि ये ऐसा कर ले, क्या ये केस नहीं है? अच्छा ये बताइए कि मतलब अतुल जी यहाँ पे आते जाते थे, ठीक है, कभी दर्द लगता था कि वो कितने जिस दिन रात में सुसाइड किए उस दिन 45 मिनट हमारी सिस्टर हमारे बहनों से बात किए, सेरा पे सिक्के नहीं आया। अपना छोटा भाई से बात किया, उसको सिक्के नहीं आया। और हम अपनी मेरी 58 साल की उम्र हुई, हम सैकड़ों बॉडी देखे होंगे। हम वहाँ गए तो उसके बॉडी में 36 घंटा वो बॉडी को हम देखें, जरा भी सेकेंड ऐसा लगता है मैं अतुल बोलूँगा, सुभाष बोलूँगा, उठ के बैठ जाएगा। वहाँ तक उसके चेहरे पे मरने के बाद भी सेकेंड नहीं आया। अच्छा कितना कमाते थे अतुल की इतना वो लालची की तरह कर रही थी? उसकी पैकेज अच्छी खासी थी और पैकेज बढ़ ही रही थी। यहाँ तक कि वो अपनी मतलब वो जो हमारी बहू थी वो खास उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। जहाँ जॉब करती थी जॉब से निकाल दिया गया था, बहुत आलसी टाइप की थी। और उन्होंने मेरा भांजा पढ़ा के वो करके और उसके बाद साथ पढ़ा के उसको अच्छे से मैं नौकरी दिलाया। जनरली ऐसा होता है ना कि जब औरत के साथ कोई भी हिंसा होता है या फिर दर्द में रहती है तो सब लोग जान जाता है, लोग समझते हैं कि भाई औरत बहुत परेशान है। जनरली मर्द अपना दर्द अंदर ही रख ये इस महसूस होने दे कि हमारे मम्मी पापा बूढ़े हैं, अकेले रहते हैं पूसा रोड में। मैं बोलूँगा तो उनको दर्द तकलीफ होगी, मैं तो तकलीफ में हूँ, सबको क्यों तकलीफ दूँ। उन्होंने अपने किसी से, हम उनके मामा मेरे से शेर मेरे से कि अपने दोस्त फ्रेंड से कुछ भी होती तकलीफ, ठीक है हम अपने बच्चे को नहीं कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे, अपने दोस्त को तो कहेंगे कि दोस्त यार अब मैं तंग आ गया, मैं अब नहीं रह सकता। इतना भी वो उन्होंने वो बच्चा मतलब इस हद तक वो परेशान हुए हैं कि उनको अपना जान लेना दिमाग में आ गया कि मैं ट्रांसपोर्टिंग रोकूंगा। मेरे पैसे से पार्टी चलती थी, मेरे पैसे से हो गया। पहले उन्होंने 40,000 का पैके वो 40,000 रुपया देने लगा, फिर बोला 80,000 कर दो, 80,000। फिर उसी वक्त जज साहिबा के सामने बोलती मेरे को 1 लाख रुपया कर दो। तो 3 करोड़ तो लड़की का डिमांड था, 3 करोड़ लड़की का डिमांड था। बच्चे के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपया दो और जो जज साहिबा था वो उन्होंने 5 लाख मांग किया। अच्छा लड़की मतलब सुभाष जी की वाइफ ये भी कहती थी कि तुम मर जाओ, तुम्हारे मरने का वो जब लाख रुपये का जब बात हुआ तो जज साहब ने बोले तुम्हारी सैलरी अच्छी है, तुम अच्छे कमाते, क्यों नहीं दो, किसको दोगे, अपनी बीवी को तो दोगे, अपने बच्चे को तो दे रहे हो। तो बच्चे मतलब फिर उससे बीवी तुम सुसाइड क्यों नहीं कर रहे हो। उसकी सासू माँ कहती थी हम इसी का इंतजार कर रहे थे, तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो। वही बात उसको हट हुई है, वहीं से लगता है वो प्लानिंग में आया। ये यहाँ ये जो है मतलब यही है। देखिए हम ना देखिए महिला भी हैं यहाँ पे, सब भाभी हैं, कज़न हैं। यही चीज़ है कि महिला हमेशा सही है, इस कानून को बदलना पड़ेगा, इस चीज़ को बदलना पड़ेगा कि महिला हमेशा सही नहीं होती हैं और इसी का फ़ायदा महिलाएं उठा रही हैं। उनके एक देवर जो मेरा छोटा भांजा था, शादी के दिन 2 बार मिले, मेरे बनोई साहब 4 बार मिले, 2 बार मिले। वो उनके जो लड़की के पापा एक्सपायर किए थे उसमें ये गए मिले, 2 दिन यहाँ शादी में, इतना मुलाकात। उसके बाद इनको 498 का केस लगाया गया। क्या ये सही है। और जज साहिबा ने इस केस को, जो देवर से 3 साल के दरमियान में एक टॉक भी, एक लफ्ज भी नहीं होता था, वो देखा जाए उनका मोबाइल। नहीं आप सोचिए ना कि मतलब किस तरीके का केस लगाया गया। मेरे बनोज साहब बलात्कार के ये है, उनको एक केस लगाया गया। मतलब ये पूरा जो है ना सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने का एक कारण था ताकि पैसा हम ऐंठ सके, पैसा हम लेते रहे, है ना। और सबसे बड़ी बात रोज कल दो है, हमारा भांजा ये बात ये बोला था सुसाइड नोट में लिखे, एक बेड पे थे, उसके सामने वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो। अगर हमारी पत्नी कोई बॉयफ्रेंड से, तो मेरे साथ कितना बीतेगा, मैं तो उस पर गला घोट दूंगा। ये भी
बोला गया है कि बहुत गंदी रहती थी, नहाना धोना कुछ चार नहीं रहता। दिन 5-5 दिन नहीं नहाती थी। उस सेक्स के बारे में उसमें जो दिखाया वो 4-4-5 दिन ये बोलते थे आज मैं थका हूँ, आज मेरे सर में दर्द है। मतलब पूरी तरीके से बस पूरे टॉर्चर तरीके से, करना है। पूरे तरीके उसके मैं फ्लाइट में जो गया था अभी वो लास्ट जो टाइम हुआ था मैं ही गया था वहाँ मैंने बेंगलोर। एक एक उनके दराज उनके एक एक मतलब बुक निकाल निकाल के मैं वहाँ पढ़ा हूँ। वो लड़की को कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया, कैसे एक एक टॉक्स उसका पढ़ा हूँ जो वो बुक में लेके आया हूँ। आप क्या लगते मैं हैं? उनके मामा लगता हूँ, अपने मामा। अपने खास मामा। जिस बच्चे को मैंने इस गोद में पोला, इस हाथ से उस बच्चे को चिता पे सुला के आया हूँ। अब कितना बड़ा सोच सकते हैं। गोद में सिलाया, कंधे पे खिलाया, उसको चिता पे सुलाया। नहीं देखिए, एक चीज़ तो है कि हर वक्त एक महिला सही नहीं होती है, पुरुष भी प्रताड़ित होता है। और आज ये अतुल सुभाष ने कह के मतलब निर्भया कांड साबित के किया बाद है। जो इतनी छूट ये दी है, इतनी जो नहीं। देखिए मेरा अतुल अपने बच्चे के लिए ये लिए बोझा है कि 18 साल का मेरा बच्चा हो जाए तो ये गिफ्ट उसको देना, उसके पहले ये गिफ्ट किसी को नहीं देना। मरने से पहले पूरा एकदम 3 भाग में अपने मौत का वो ढांचा बनाया था जो उसके उस दीवार पे सटा होता। लास्ट था मुक्ति, 108 मंत्र जप किया है। उसकी फांसी की रस्सी भी हमने देखी। वो बराबर का हो गया तो अपना बेड को उल्टा के उसका ड्रॉ को खोल दिया गया ताकि उसको मिल जाए। 1 फीट का ड्रॉ या 1.5 फीट का हाइट होगा, उसी में वो जस्टिस ड्यू पूरे बदन में साटे होते। उन्होंने बताइए इतना एक एक चीज़ बारीक बारीक से, मतलब गाड़ी कहीं पार्किंग किया था, अटैची 2 दिया था। मेरा भाई मेड को मना कर दिया था, कल से मेड मत आना, मैं बाहर जा रहा हूँ। ड्राइवर को बोला कि मेरा भाई आएगा तुमको रिसीव करना। ड्राइवरों ने पूछा भाई का नंबर दो, बोला नंबर मैं तुमको दे दूंगा। वो बोला नंबर देंगे तो भाई कॉल कर लेगा कि साहब आप कब आ रहे हैं, वहाँ पे राज खुल जाएगी। इतना देखिए मतलब ये चीज़ देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग कैसे झेल रहे हैं ये सारी चीज़ें। दोस्तों ये जो आप गिफ्ट देख रहे हैं, ये अतुल सुभाष जाते जाते अपने बेटे को दे कर गए हैं और ये कह के गए कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा और जब उसका 18वां जब जन्मदिन मनेगा तब वो ये गिफ्ट देना है। और देखिए 2038 में बेटे को ये गिफ्ट मिले, उसके पहले कोई ना खोले। अब इसके अंदर क्या है वो सिर्फ उनका बेटा जब पढ़ेगा ना तब समझ में आएगा, या जब इसको खोलेगा। तो अतुल सुभाष का आखिरी इच्छा यही है कि उनका बेटा आपके पास रहे। बस उसके वही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक दादा को क्या चाहिए, पोता बेटा से बढ़ के लोग पोता को मानता है, ये कहावत है ना। हमको क्या चाहिए बताइए। लेकिन हम संस्कार तो उसको वही देंगे, फिर से अतुल सुभाष बनाएंगे, इसकी गारंटी है। देखिए जितना लड़ाई लड़ना होगा ना सब लोग लड़ेंगे, बस यही है कि अतुल सुभाष का बेटा अपने दादाजी के साथ रहे। क्योंकि वो जो करके गए हैं ना, या जो चीज किए हैं ना, वो अपने लिए नहीं किए हैं, वो समाज में रहने वाले उस सारे लड़कों के लिए किए, मर्दों के लिए किए हैं जो बहुत परेशान रहते हैं घर में और किसी को नहीं बताते। देखिए ऐसा भी होता है हमारे समाज में, सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित नहीं होती है, पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं और उनको कोई नहीं समझता है, कोई नहीं समझने वाला है। हमारे बिहार का लाल था, हमारे बिहार का बेटा था, और उसको इंसाफ दिलाने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा, पूरे बिहार वासियों को एक होना पड़ेगा, देश की जनता को एक होना पड़ेगा। क्योंकि सोचिए 2 महीने का प्लान था, ये अचानक कुछ नहीं हुआ है, 2 महीने का प्लान था, बहुत कुछ प्लानिंग किए थे, बहुत कुछ लिखे हैं। मतलब नोटबुक देखिएगा, बहुत लंबा उनका नोटबुक था, जिसमें 24 पन्ने का नोटबुक था, जिसमें वो अपनी परेशानी जिक्र किए कि उनकी पत्नी उनको कितना प्रताड़ित करती है। मरते मरते कभी कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है। उनकी माताजी का हालत दिखाएंगे ना तो आप भी रो दीजिएगा। हम तो ससुराल से आए हैं, जब मैंने सुना उसका वो एक चींटी भी नहीं मार सकता था, इतना ज़्यादा वो पॉजिटिव था, उसके ऊपर इतने घिनौने अत्याचार की बात लगा दी गई, यही बहुत ज़्यादा दुखद बात है। कभी सोची नहीं होंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा? कभी नहीं, ऐसा कैसे कोई सोच सकता है। उस लड़के के लिए वो बहुत ज़्यादा
दयालु था, कुछ नहीं कर सकता था, वो गलत से उनकी। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? लड़की को तो सजा हो, लड़की को सजा हो, हम लोग सभी को चाहते हैं कि चाह लड़की रहे हैं कि जो जिसका नाम है आरोप में, वो सबको जेल हो और सबको सजा। सजा हो और लड़का इनको मिले, पोता इनको मिले। कहें हम लोग की यही एक आखिरी ख्वाहिश है कि पोता इनके हाथ में रहे, जिससे कि ये अतुल सुभाष को याद रखें। देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, बस हम यही कहेंगे कि देखिए, पुरुष प्रताड़ना के खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। और जिस तरीके से पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, और ये सिर्फ अतुल सुभाष जी की कहानी नहीं है, बहुत बहुत ऐसे मर्द हैं जिनको लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, जो अगर समाज में खड़े होकर ये कहेंगे ना कि मेरी पत्नी हमको परेशान करती है, मेरे साथ मारपीट करती है, मेरे से कपड़ा धुलवाती है, बर्तन धुलवाती है, लोग हंसेंगे लेकिन दर्द नहीं समझेंगे। और ये समझिए कि बहुत ज़्यादा आज के समय में हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा अतुल सुभाष जी का घर, उनके परिवार का हालत, उनके पिताजी का हालत, और इंसाफ दिलाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा। नमस्कार।